नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम की कहानी में। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक शख्स ने एक लड़की का गला घोंटकर पहले हत्या की, उसके बाद में उसके 33 टुकड़े कर दिए। उसका नाम था सरदा वालकर। सरदा वालकर ने बिना शादी किए अपने बाबुल का घर छोड़ा। मां ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर सरदा ने खुद को 25 साल की उम्र बताकर अपने फैसले लेने का अधिकार बताया और खुद ही ये तय कर लिया कि मैं आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगी। अब ये बेटी का फैसला था और उधर माँ का गम। घर से बेटी के ऐसे विदा लेने का शायद गम ही था कि उस सदमे को माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर 2020 में माँ की मौत हो जाती है। उधर पिता के रिश्ते 2016 से ही अपनी पत्नी से खराब थे। ऐसे में सरदा कुछ दिनों के लिए माँ के घर आई तो जरूर, लेकिन फिर लौट गई। अब उसके पापा ज्यादातर उसके फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस से ही बेटी सरदा का अपडेट लेते हैं। उधर सरदा अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए 3 साल से ज्यादा के रिश्तों को हमेशा के लिए शादी के डोर में पिरोना चाहती थी, पर जिसके लिए उसने अपना सब कुछ गवा दिया था, यहाँ तक कि परिवार को छोड़ दिया था। पर उसे ये पता नहीं था कि जिसके साथ वो 7 जन्मों के बंधनों का सपना देख रही है वो असल में दरिंदा है। एक खूनी दरिंदा जो उसी की कत्ल की काफी समय से साजिश कर रहा है। लड़ाई झगड़े तो अक्सर दोनों में होते थे, पर ऐसा किस कपल में नहीं होता। फिर वो यानी आफ्ताब माफी मांग लेता, वो माफी कर देती थी, पर वो जानती नहीं थी कि इस माफी के पीछे भी आफ्ताब की साजिश है। आखिरकार कई महीनों की साजिश के बाद उसने सरदा की बेरहमी के 35 टुकड़े किए। सरदा वालकर की हत्या अचानक आवेश में आकर की या फिर कई महीनों की साजिश के बाद सरदा का मर्डर हुआ, ये वो सवाल है जिसकी तलाश तो दिल्ली पुलिस कर भी रही है। सरदा मर्डर केस की अगर बारीकियों को समझे तो यही लगता है कि कई महीनों की साजिश रचने के बाद उसे अंजाम दिया गया। इसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि दिल्ली में आने के 10 दिन बाद ही आफ्ताब ने सरदा की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके 35 टुकड़े किए गए थे। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर दिल्ली आने के बाद ही आफ्ताब ने क्यों कत्ल की? इससे पहले वो पहाड़ी वादियों में घूमने गया था, क्या वहां भी कत्ल की साजिश रच रहा था? असल में तफ्तीश में यही लगता है कि आफ्ताब मुंबई में रहते हुए सरदा को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता था, क्योंकि सरदा अब अपने रिश्तों को शादी के डोर में पिरो चाहती थी। जबकि आफ्ताब जिस डेटिंग ऐप बम्बल से सरदा से मिला था, उसी ऐप से उसे और भी लड़की मिल गई थी। अब वो नए रिश्ते में बंधना चाहता था, इधर पुराना रिश्ता पीछे नहीं छोड़ रहा था। क्योंकि मुंबई में उसका और सरदा दोनों का परिवार जानता था। वो ये भी जानता था कि सरदा के परिवार में ज्यादा ध्यान रखने वाली माँ अब जिंदा नहीं है, इस संसार में नहीं रही है। पिता उसके ज्यादा नाता नहीं रखते हैं। ऐसे में अगर अचानक सरदा कहीं गायब हो जाए तो कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। ऐसे में पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि जब मई से पहले आफ्ताब हिमाचल में घूमने गया था, तब भी कहीं वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां से किसी को गहरी खाई में धक्का देकर मारा जा चुका है। लेकिन शायद इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने में आफ्ताब कामयाब नहीं हो सका, इसलिए उसे दिल्ली आना पड़ा। या आने के बाद वो दिल्ली के कई होटलों में रहा, शायद यहाँ भी उसे मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उसने दिल्ली के उस एरिया में कमरे की तलाश की जहां से कुछ दूरी पर जंगल वाला एरिया हो, जहां हत्या के बाद वो उसके शव को ठिकाने लगा सके और किसी को भनक भी न लगे। ऐसे में आशंका है कि
यही सोचकर उसने दिल्ली के मेहरौली एरिया के छतरपुर में किराए का कमरा लिया। कमरा लेने के बाद कुछ दिनों सेटल हुआ। फिर तुरंत मौका मिलते ही लड़ाई झगड़े के दौरान ही आफ्ताब ने सरदा की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब सरदा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसकी लाश को जंगल में दफनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वो लाश को उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसके बाद उसने तमाम तरीके तलाशे, गूगल पर सर्च किया कैसे लाश के टुकड़े आसानी से किए जा सके। लाश को जब काटेंगे तो खून निकलेगा, इसलिए गूगल पर यह भी सर्च किया कि कैसे खून को साफ किया जाए। फिर उसने उस केमिकल का भी पता लगाया जिससे खून साफ भी हो जाए और कोई सबूत भी ना मिले। वो केमिकल सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड। इसके इस्तेमाल से खून ऐसे साफ हो जाता है कि फॉरेंसिक जांच के दौरान कोई सैंपल नहीं मिलता। मर्डर के बाद उसने सरदा के खून से सने और अपने कपड़े दोनों के उतार लिए थे। इसके बाद उसे अपने आने वाले दिनों में एमसीडी के कचरे वाली वैन में डाल दिया था ताकि किसी को कोई सबूत न मिले। प्यार, लिव इन रिलेशनशिप और फरेब में कत्ल की सनसनीखेज कहानी की परतें खुलने लगी। सरदा और आफ्ताब के रिश्तों की शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई थी। वो साल था 2018। डेटिंग ऐप से दोनों की मुलाकात हुई। 2019 से दोनों लिव इन में रहने लगे थे। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने आफ्ताब अमीन पूनावाला से सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने बताया कि हत्या के बाद खून साफ करने का तरीका जानने के लिए उसने गूगल पर सर्च किया था। यह भी पता लगाया गया था कि इंसान के शरीर को आसानी से कैसे कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, कैसे हाथ और पैर को जॉइंट से आसानी से अलग किया जा सकता है। ये सारी जानकारी तब मिली जब दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के मोबाइल की डिटेल खंगाली। इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री से सारी जानकारी मिली। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों के बीच में काफी समय से झगड़ा होता था। इस बीच दोनों के एक दूसरे पर शक भी होने लगा था। आफ्ताब को लगता था कि सरदा का कोई दूसरा करीबी दोस्त बन चुका है। वही सरदा का भी दावा था कि आफ्ताब की पसंद अब कोई और है। इस बात को लेकर मर्डर से कुछ महीने पहले दोनों कई हिल स्टेशन भी गए थे। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों दिल्ली में रहने का प्लान बनाया था। इसके बाद दोनों 8 मई को दिल्ली आ गए थे। 15 मई को दोनों ने छतरपुर में किराए का कमरा लिया था। इसी में 2018 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान दोनों में झगड़ा बढ़ा तो सरदा शोर मचाने लगी। तभी आफ्ताब ने उसका मुंह बंद कर दिया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को बाथरूम में रखा गया था। इसके बाद वो शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर काफी सर्च किए। उसने सर्च किया कि कैसे किसी इंसान के शरीर को कई टुकड़ों में आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद उसने अगले दिन मार्केट से आरी और फ्रीज खरीद कर ले आया। फिर उसने सरदा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और उसे फ्रीज में रख दिया। अब रोजाना फ्रीज से कुछ टुकड़ों को निकाल कर पॉलीथीन में पैक करता था और फिर मेहरौली के जंगलों में फेंक आता था। पुलिस की पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही से सरदा के शरीर के करीब 13 टुकड़े मिल चुके हैं। ये हड्डियां काफी दूर दूर मिल रहे हैं। जांच में पता चला है कि सरदा की हत्या के 18 दिनों तक वो लाश के टुकड़ों को रात के 12 बजे एक बैग में डालकर उसे पीठ पर लांघता था और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर फेंक आता था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए डॉक्टर क्राइम वेब सीरीज भी देखी थी। यहीं से उसने हत्या करने का आइडिया लिया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि आफ्ताब के और भी कोई लड़कियों से नजदीकी संपर्क थे, जिसकी वजह से उसकी सरदा से लड़ाई होती थी। इसलिए हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के बाद वो दूसरी लड़की के साथ कमरे पर
आने लगा था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कहीं आफ्ताब ने साजिश के तहत सरदा को दिल्ली लाकर उसकी हत्या तो नहीं की। एक तरह से देखा जाए तो उसकी ये साजिश 6 महीने तक सफल रही। चलो आज तक इतनी कहानी सुनाते हैं, आगे की कहानी आपको आगे सुनाएंगे। मेरे पास जैसे ही नया अपडेट आएगा आपको सुना देंगे। तो धन्यवाद है आपका, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना, लाइक तो कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए बनाता हूँ और थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है इसमें, एजिटेड है मेरे को, ये भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मैं कहानियां बनाता जाऊंगा क्राइम के बारे में या कोई लव स्टोरी के बारे में। तो आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप जब लाइक करोगे ना तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।